हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है। यहाँ FSW यानी कि मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए कई होटलों और ढाबों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच की गई। नजीबाबाद हाईवे पर चल रहे ढाबों, हरिद्वार शहर की पार्किंग में बने ढाबे समेत अलग अलग जगह से करीब 150 सैंपल्स को जांचा गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ज्यादातर सैंपल गुणवत्ता में सही पाए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों के सैंपल संदिग्ध मिलने या फिर सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाता है। हमको FSW जांच के लिए चारधाम यात्रा को देखते हुए 4 दिन के लिए हमें उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 150 सैंपल लेवल कलेक्ट करके उसके लिए जांच कराई है। और मौके पर ही लोगों को हमने इस पर प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे कैसे मिलावट को रोका जा सकता है, कैसे इसको आप अपने घर में भी इसको टेस्ट कर सकते फूड आर्टिकल को। और ये अभियान हम जो हमारा चल रहा था वो हमारा अभी चिड़ियापुर क्षेत्र में यात्रा मार्ग चिड़ियापुर है और रुड़की और भादराबाद रोड में जो हमारा भादराबाद से लेकर ज्वालापुर तक का और नगर निगम में चलाया गया था। और सभी लोगों को हमने, व्यापारियों को भी और आम जनता को भी जागरूक करने के लिए कार्य। जहाँ तक हरिद्वार लोकसभा सीट का सवाल है तो मेरी नज़र से चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, जिसमें सत्तारूढ़, चूँकि हम देखें 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे और उससे पूर्व 2009 में अगर हम देखें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन अगर हम गौर करें तो बहुजन समाज पार्टी भी हरिद्वार क्षेत्र में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जब हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी उनका कैडर वोट होता है और बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो लगातार तीसरे नंबर पे रहे हैं। और लेकिन इस बार एक नया देखने में आया कि जो खानपुर से जो हमारे निवर्तमान विधायक हैं उमेश कुमार, वो ऐसे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया है। माना जाता है कि बीजेपी को जो कैडर वोट है, चूँकि इसमें देहरादून की 3 विधानसभाएं, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश भी शामिल हैं, जहाँ पर भाजपा के ही विधायक सत्ता में हैं, तो इससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि हरीश रावत जो कांग्रेस के हैं, उनका एक अपना वर्चस्व रहा है और उनके साथ चूँकि 5 विधायक कांग्रेस के हैं, तो इससे एक धरातल पे माना जा रहा है कि कांग्रेस भी काफ़ी मुकाबले में है। लेकिन एक बात भाजपा के लिए ये भी होगी कि जो निवर्तमान सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक, उनके गुट कितना इसमें खुल के सहभागिता करता है, ये बात भी है। बहुजन समाज पार्टी ने चूँकि मीरापुर के पूर्व विधायक हाजी मौलाना हाजी काजमी जी को उतारा है, तो उससे बहुजन समाज पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट माना जाता है दलित और मुस्लिम का, उसके एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाने के छिटकने की संभावना है। इसलिए इस बार बसपा थोड़े से बैकफुट पे नज़र आ रही है। इंडिपेंडेंट उमेश कुमार प्रचार के बल पे भी काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो इसलिए लेकिन चतुष्कोणीय ही होगा। और अगर हम देखें कि हरिद्वार सीट की जब से 1977 के बाद से देखें तो इसमें भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, लोकदल और समाजवादी पार्टी 2004 में एक बार जीती, तो यानी भिन्न भिन्न यहाँ के जनता का मूड भापना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर पिछले 2 सालों के देखें तो भाजपा के कैंडिडेट यहाँ पर 1,78,000 और 2 लाख के ऊपर से वोट से जीते हैं, तो और फुल फ्लैज एक कैंपेन चल रहा है। तो हरिद्वार की एक हॉट सीट हो गई है पूरे 5 प्रदेश की जो 5 सीटें हैं, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तो उसमें हरिद्वार पे पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की निगाहें हैं। और निर्वाचन आयोग ने जैसे तैयारियां करी हैं, तो इस बार बम्पर वोट भी ज़्यादा डलने के आसार है। और जितना मुकाबला चतुष्कोणीय दिखाई दे रहा है, उतनी वोट की भी संख्या इस बार ज़्यादा होगी, तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। धन्यवाद।